डेडली कोरोना वायरस की न्यूज आ रही है। ये कोरोना वायरस 3 में से 1 इंसान की जान ले सकता है। इसका नाम है नियोकोव। क्या है ये नियोकोव? साइंटिस्ट ने इसके अगेंस्ट हमें वार्न क्यों किया है? चाइना से इतने सारे वायरसेस क्यों आते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए एक आसान भाषा में जानते हैं। फर्स्टली ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नियोकोव कोई भी नया वायरस नहीं है। ये 2011 में ही साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ, बस बैट्स में ही पाया जाता है। सार्स जितना इन्फेक्शियस और मर्स जितना डेडली हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स नियोकोव मर्स जैसा ही एक वायरस। मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक कोरोना वायरस होता है। कैमल्स में से ह्यूमंस में आया। 2012 में सबसे पहले ये सऊदी अरेबिया में पाया गया था। मर्स का इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ था उनमें से 35% लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर डेटा की बात की जाए तो कोविड-19 एक पैंडेमिक बनने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में 1 या 1.5% लोगों ने ही अपनी जान गंवाई। ACE2 टाइप रिसेप्टर्स यूज करता है और बैट्स को इन्फेक्ट करता है। आज तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल केस नहीं है जहां पर बैट्स से ये वायरस इंसानों में आया। लेकिन वुहान का ये रिसर्च कहता है कि ACE2 सेल्स में अगर T510F म्यूटेशन हुआ तो ये वायरस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। यानी हम सिर्फ एक म्यूटेशन दूर है एक दूसरे पेंडेमिक से। बट एट दिस मोमेंट हमें वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक रिसर्च सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पर हुआ। ओके, अगर टेंशन लेने जैसी कोई बात ही नहीं तो क्यों ये इंटरनेशनल न्यूज बंद? सेकेंडली, ये सारी न्यूज हमें 2020 की याद दिलाती है। चाइना से एक न्यूज आती है कि एक ऐसा वायरस जो पहले बैट्स को इन्फेक्ट करता था वो अब ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने लगा है। एक हफ्ते में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं। ये सारी बातें, ये एग्जैक्ट फ्लो हम सब ने जिया हुआ है। इट इज नेचुरल कि सिमिलर न्यूज सुनकर लोग पैनिक करें। गुड न्यूज ये है कि अभी तक नियोकोव ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन ये एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है जहां एक गलती से पेंडेमिक रीस्टार्ट हो जाए। सी राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि हम फेक न्यूज के झांसे में ना आए, पैनिक ना फैले। हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, जब भी वायरस रिलेटेड न्यूज आज गांव जाने लगते हैं डाउन और शहर में फंसने का डर आज भी उनके मन से निकला। एट द सेम टाइम हमें WHO से और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी होगी। कुछ सही सवाल पूछने होंगे। इस बार अगर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो हमारा रिस्पॉन्स सेम होगा या फिर कुछ डिफरेंट? क्या हम फिर से वही मिस्टेक्स दोहराएं? हम फिर से लॉकडाउन जैसे मेजर्स यूज करेंगे या फिर इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की, क्योंकि हम सब कोरोना वायरस से तंग आ गए। अब आने वाले टाइम में हमारे हेल्थ लीडर से कुछ ठोस कदम एक्सपेक्ट करना कुछ गलत नहीं होगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।